Assalamualaikum class 7. Today we are going to start our unit number 4, demand and supply. Class, this unit is about demand and supply. Now class, what is meant by demand and supply? Class, they both are economic terms. And what is meant by economic? Economic means the study of money, यानी पैसे के बारे में जो भी हम पढ़ रहे होते हैं एंड इट्स मूवमेंट, और पैसा किस तरीके से, मनी जो है वो किस तरीके से मूव करता है, ये हम किस में स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक टर्म्स से मुराद ये कि ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? मनी से रिलेटेड है। और मनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी जो है वो होती हैं? वो होती हैं इकोनॉमिक, ठीक है ना। और टर्म्स आपको पता है कि हम मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो यानी डिमांड और सप्लाई हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक टर्म्स हैं। ओके क्लास, अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 4 इज डिमांड, फोकस ऑन द कंज्यूमर। एंड क्लास, first of all we will see that what is meant by consumer and who are consumers. So class, consumer means one who uses up, यानी वो जो किसी चीज को क्या करता हो? यूज अप करता हो, यानी इस्तेमाल करता हो। किसी चीज को इस्तेमाल करने वाला क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डिमांड। Demand means consumers desire. Consumers desire का मतलब है कंज्यूमर की ख्वाहिश एंड विलिंगनेस, और खुशी, टू पे फॉर स्पेसिफिक गुड्स, यानी कंज्यूमर चाहता हो किसी चीज को और जो है वो उसको इस चीज की जो है वो वांट हो, टू पे फॉर स्पेसिफिक गुड, कि वो किसी स्पेसिफिक गुड के लिए जो है वो पे करना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए। हमारा जो बेसिकली चैप्टर है वो बेस कर रहा है डिमांड पर और फोकस कर रहा है कंज्यूमर। नाउ क्लास, कम टुवर्ड्स द टर्म कंज्यूमर्स डिमांड। ये कंज्यूमर्स डिमांड जो है वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, के amount of goods or services, amount of goods and services which consumers are willing to buy. It means they want to buy it, ठीक है ना। वो amount of goods और services जो कि कंज्यूमर क्या चाहते हो, जिनको खरीदना चाहते हो, वो क्या चीज कहलाती है? डिमांड कहलाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पर जो है वो फास्ट फूड जो है वो सेल होता है, और वहाँ की जो है वो कंज्यूमर डिमांड ये है कि रोज़ाना जो है वो 300 जो है वो बर्गर्स जो है वो वहाँ पर जो है वो सेल होते हैं, यानी कि 300 जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो कंज्यूमर्स आते हैं और वो वहाँ से उसको जो है वो बाय करते हैं। इट मीन्स वो क्या हो गई? उस रेस्टोरेंट की कंज्यूमर्स डिमांड हो गई। क्लास, कम टू द लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, यानी डिमांड जो है वो कैसे बढ़ती और घटती यानी रिड्यूस होती है, ठीक है क्लास। अच्छा, अब हमारे पास एक सिंपल सा लॉ है, जितनी प्राइस ज्यादा होगी, हायर प्राइस, उतनी ही डिमांड कम होगी, लोअर डिमांड। हायर प्राइस, लोअर डिमांड। इसी तरीके से लोअर प्राइस, यानी जितनी प्राइस हमारे पास कम होगी, जितनी प्राइस लोअर होगी, हायर डिमांड, यानी उतनी ही डिमांड क्या होगी? हायर होगी, ठीक है ना। यानी जो चीज जितनी सस्ती होती है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है और वो ज्यादा सेल होती है, जबकि अगर कोई चीज महंगी है तो क्या होगी? उसकी जो डिमांड होगी वो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम इस तरीके से ले सकते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव
और कॉस्टली होती हैं, तो हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, हम उन्हें कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चीप होती है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, कॉस्टली नहीं होती, तो हम उन्हें जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होती है, जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं, यानी जिनकी प्राइसेस हायर होती हैं, हाई प्राइसेस वाली चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड जो क्या होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हें कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ें सस्ती होती हैं या जो चीज़ें जो है वो चीप होती हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसकी जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग इन्हें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो परचेज कर रहे होते हैं। अच्छा क्लास, अब हम इनकम पर आ जाते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। ये ना क्लास, यानी जो भी हमारे घर में इनकम आती है, हमारी आमदनी आती है, हम उसे जो है वो इनकम कह रहे होते हैं। अच्छा, अब ये इनकम बेसिकली जो है वो क्या चीज़ होती है, मनी रिसीव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर वर्क। ये ना क्लास, हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं, हम जो भी जॉब कर रहे होते हैं, उसमें जो हमें उसकी जो पे मिलती है रेगुलर बेसिस पर, कभी वो डेली वेजेस के फॉर्म में जो है वो मिल रही होती है और कभी जो है वो मंथली जो है वो पे जो है वो मिल रही होती है, तो वो क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। क्लास, अगर कोई फैक्ट्रीज में जो है वो वर्क करता है और हर मंथ के एंड पर जो है वो एक रेगुलर अमाउंट जो है जो उसे मिलता है, वो क्या कहलाएगा, उसकी इनकम कहलाएगा। अच्छा क्लास, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा क्लास, तो सबसे पहले गुड्स क्या होता है। गुड्स वो ऑब्जेक्ट्स या वो थिंग होते हैं विच इज बाउट और सोल्ड, ठीक है ना क्लास, जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है, वो एस के साथ आ रहा होगा ये वर्ड, ठीक है, गुड्स। अच्छा क्लास, अब ये जो गुड्स हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है ना क्लास। अच्छा क्लास, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे के लिए जो है वो जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम टी की बात करें कि टी अगर हम खरीदेंगे या अगर हमें चाय बनानी होगी तो हम उसके साथ शुगर भी खरीदेंगे और मिल्क भी जो है वो हम उसके साथ जो है वो ज़रूर जो है वो परचेज करेंगे। तो ये जो अगर हम टी और शुगर की मिसाल लें तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। गुड्स हैं हमारे पास, वो हैं टू और मोर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो एक साथ जो है वो क्या की जाती हों, कंज्यूम की जाती हो। कंज्यूम टुगेदर यानी एक साथ जो है वो इस्तेमाल की जाती। अच्छा क्लास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से, अच्छा क्लास, लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, तो अगर इनमें से किसी एक की प्राइस जो है वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है, लो हो जाती है, तो अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक प्राइस जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जब जो है वो उनमें से किसी एक चीज़ की भी जो है वो प्राइस गिर जाए तो डिमांड तमाम कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों की जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर इनमें से किसी एक चीज़ की प्राइस हाई हो जाए तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डिमांड जो है वो तमाम कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो है वो क्या होता है, एक इकोनॉमिक रिलेशन होता है। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। अब हमारे पास आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो कि हम ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो किसी चीज के
इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि हम किसी चीज के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यानी उसकी जगह इन प्लेस ऑफ इट हम इस्तेमाल कर रहे हों, वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट गुड कहलाता है। जैसे बाज़ औक़ात हम अक्सर कर रहे होते हैं, हम टोमेटोज की जगह जो है वो क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? दही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दही टोमेटोज का क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव हुआ। द गुड्स कैन बी यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एज एन ऑल्टरनेटिव चॉइस। ठीक है क्लास, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है वो एग्जाम्पल देकर बताया। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं इनमें भी लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से जो है वो एक इकोनॉमिक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में से अगर किसी एक चीज की प्राइस हाई हो जाती है तो जो दूसरी चीज है जो उसकी जगह इस्तेमाल हो रही है उसकी क्या हो जाती है? डिमांड ज्यादा हो जाती है। यानी अगर इनमें से, जैसे मैंने आपको टोमेटोज और दही यानी योगर्ट की जो है वो मिसाल दी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो जब टोमेटोज जो है वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, हम उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? योगर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो योगर्ट जो है वो उसकी जो डिमांड क्या हो गई? हाई हो गई, यानी डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड बढ़ती है तो यानी उसकी जो है वो जाहिर सी बात है उसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी इनमें से अगर कोई भी एक चीज महंगी हो जाती है तो जो दूसरी चीज होती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है और उसकी सेल भी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है लग्जरी गुड्स। कि लग्जरी गुड्स जो है वो क्या होती है? क्लास, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो सामान होता है जो कि हमारी नेसेसिटी नहीं होते, यानी कि वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, वो हम जो है वो अपनी आराइश व ज़ेबाइश के लिए जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लग्जरी गुड की मिसाल में है हमारे पास ब्रांडेड वॉचेस। तो क्लास, किसी भी वॉच से जो है वो टाइम हम देख सकते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड वॉचेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये किस में आ जाते हैं? लग्जरी गुड्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से लग्जरी कार्स, कोई आम सी भी कार जो है वो ट्रैवलिंग के काम आ सकती है, लेकिन अगर हम बहुत एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा लग्जरियस जो है वो कार जो है वो परचेज करते हैं तो वो भी किस में आ जाता है? लग्जरी जो है वो गुड्स में आ जाता है। Class, now come to page number 132. Here we have fill in the blanks are given. When the price goes up, the quantity demanded goes dash. Okay class, अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की प्राइस अप हो जाती है यानी हाई हो जाती है तो जो क्वांटिटी होती है डिमांडेड वो क्या हो जाती है? यानी वो डाउन हो जाती है। नंबर 2 इज टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिमांड आर डैश एंड डैश। टू बेसिक टाइप जो होती है डिमांड की, डिमांड हमने पढ़ लिया कि क्या चीज होती है, यानी कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर समथिंग, ये होती है हमारे पास डिमांड। अब जो टू बेसिक टाइप्स ऑफ डिमांड होती है वो हमारे पास क्या होती है? इंडिविजुअल और मार्केट। ये जो इंडिविजुअल डिमांड होती है ये क्या होती है? ये वो डिमांड होती है जो किसी एक कंज्यूमर या किसी जो है वो एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डिमांड होती है। जबकि मार्केट डिमांड जो होती है, हम कहते हैं ना आजकल मार्केट में इसकी बड़ी वैल्यू है, तो असल में मार्केट डिमांड हमारे पास वो डिमांड होती है जो तमाम कंज्यूमर्स की होती है, यानी कि ये तमाम लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। इस चीज़ की जो डिमांड होती है यानी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म्स और तमाम लोगों की जो डिमांड होती है वो क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड कहलाती है। नंबर 3 हमारे पास है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल इज नोन एज अ डैश। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रही होती है, यानी डिमांड स्केड्यूल जो कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जो है वो बनाया जाता है उसको शो कर रही होती है, वो क्या कहलाती है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यानी कि हम इसको जो है वो ग्राफ पेपर पर जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं जब हमें जो है वो डिमांड स्केड्यूल को शो करना होता है। लेकिन क्लास पेज नंबर 125 पे आपको जो है वो नजर आ जाएगा एक ग्राफिकल जो है वो डायग्राम बनी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास ब्रॉड राइटिंग में डिमांड कर्व।
देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने जो है वो डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ किया है। इसमें हमारे पास ये होता है कि जो प्राइस हमारी होती है वो हमारे पास वर्टिकली, यानी जब हम इसको ग्राफ पेपर पर जो है वो ड्रॉ करते हैं तो प्राइजेस हमारे पास वर्टिकली यानी वाई एक्सिस पे आ जाती हैं, और हमारे पास जो क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है वो इसकी जो है वो क्वांटिटी जितनी भी डिमांड होती है वो आ जाती है। हमने जो है वो एग्जांपल ले ली बिस्किट की, कि जब बिस्किट जो है वो 2 रुपीज़ का था तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 50 थी। यानी लॉ ऑफ डिमांड के मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड स्केड्यूल जो है वो हमारा बनता है। और फिर जब 4 रुपीज़ की हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 40 हो गई, 6 की हुई तो 30 हो गई, और 8 की हुई तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ कितनी रह गई, 20 रह गई। आ गई बात समझ में? तो इससे जो है जो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जो ग्राफिकल डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे डिमांड स्केड्यूल को, ये क्या कहलाती है, डिमांड कर्व। क्लास जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं उसमें जो डेफिनेशंस गिवन है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो समझा दी हैं। आप उन डेफिनेशंस को जो है वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा।